सो गाइस, शिनचैन द मूवी मिस्ट्री मैकी के पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि शिनचैन चीज़ियों से कहता है कि ये तो काफ़ी अजीब सी बात है कि आखिर आप रात को इतनी रात को यहाँ पे आके रनिंग की प्रैक्टिस करते हो एंड आपको वो सब कुछ पसंद था पर आपने गिव अप कर दिया। मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, जैसा कि मेरे को कज़ामा को मेरा भाई के जैसा लगता है एंड वो बीमार है तो मैं इसीलिए गिव अप नहीं करूँगा कभी भी, मैं उसके कल्प्रिट को पकड़ के रहूँगा। एंड देन उसके बाद शिनचैन को याद आता है कि उसके हाथ में तो कुछ अजीब सी चीज़ आ गई थी क्लॉक टावर में उस वैम्पायर के साथ लड़ते हुए। एंड देन सभी लोग शिनचैन के हाथ में उस नेल जैसी चीज़ को देखते हैं एंड सभी लोगों को लगता है कि क्या ये कोई नेल है। एंड देन उसके बाद शिनचैन के बट के अंदर कुछ होने लग जाता है एंड वो फूलने लग जाती है। एंड देन शिनचैन अपने आप उड़ने लग जाता है एंड उसकी जो बट है वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन कुछ सोच रहा होता है। एंड देन नैनी कहती है कि शिनचैन एक ऐसा आदमी है जो कि अपना दिमाग नहीं यूज़ करता। एंड देन उसके बाद मसाओ कहता है कि सभी लोग दिमाग से सोचते हैं बट शिनचैन अपनी बट से सोचता है। एंड देन उसके बाद शिनचैन की जो बट है उसमें से बहुत ज़ोर की एक लाइट निकलती है। एंड उसके बाद शिनचैन कहता है कि मेरे को पता चल गया कि कल्प्रिट कौन है। एंड सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार शिनचैन द मिस्ट्री मैन ने ये जो सारी की सारी पहेली थी उसे सुलझा दिया है। एंड देन उसके बाद वो उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे साथ आओ। एंड गाइस, साइड टू साइड हम सब लोग को दिखाया जाता है कि शिनचैन के घर पे जो शिनचैन की मॉम होती है वो शिनचैन की याद में काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही होती है। एंड देन जो उसका डैड होता है वो कहता है कि कल शिनचैन हमारे घर पे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जो कि संडे होता है एंड आज शिनचैन का तेनकासु अकेडमी में लास्ट दिन है। एंड इसीलिए वो जो उन सभी लोगों का प्रिंसिपल होता है वो उन सभी लोगों को स्पीच देता है कि आज जो कासुगाबे वाले जो हमारे घर में आ रखे थे वो लोग जाने वाले हैं। एंड देन उसके बाद तभी वहाँ पे कासुगाबे डिटेक्टिव क्लब आ जाता है और कहता है कि हम लोग कासुगाबे डिटेक्टिव क्लब हैं एंड हम सभी लोग आ चुके हैं। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि हमने डेमन केस को सॉल्व कर लिया है। एंड देन उसके बाद शिनचैन आगे बढ़ता है और फिर वो स्टेज पे चढ़ जाता है। एंड देन वो अपनी उंगली उठाता है एंड वो अपनी उंगली में से भीड़ की तरफ को पॉइंट आउट करता है, एक आदमी की तरफ। एंड गाइस, आप सब लोग मानोगे नहीं कि ये जो आदमी था वो कौन था। एंड गाइस, अगर आप सब लोगों ने गेस कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। गाइस, जिसकी तरफ शिनचैन ने गेस किया है वो सासुगा है। एंड गाइस, ये कोई गेस नहीं है, शिनचैन के पास प्रूफ्स भी हैं कि सासुगा ही वो वैम्पायर है। एंड देन इस सब के बाद आगे अभी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है कि आखिर शिनचैन ऐसा क्यों कह रहा है कि सासुगा ही वो डीमन है। एंड देन उसके बाद शिनचैन सासुगा के द्वारा बनाया हुआ एक्शन कामेन का मॉडल ले आता है जो कि उसने वहाँ प्ले स्कूल में बनाया था। एंड देन उसके बाद शिनचैन बताता है कि सासुगा ने इस एक्शन कामेन को मेरे द्वारा बनाए हुए एक्शन कामेन की कॉपी करते हुए बनाया था, बट जब मैंने अपना एक्शन कामेन बनाया था तो फिर उसका नाम मैंने गलती से एक्शन ईता मैन कर दिया था क्योंकि मेरे को जापानीज़ कैरेक्टर्स इतने अच्छे से लिखने नहीं आते। बट जब सासुगा ने ये सब कुछ बनाया तो फिर उसने सीधा सीधा साफ साफ एक्शन कामेन लिख दिया, यानी कि उसे तब तक इतनी समझ थी कि आखिर जापानीज़ कैरेक्टर्स को कितना लिखा जाता है। एंड किसी पागल इंसान को इतनी ज़्यादा तगड़ी समझ नहीं हो सकती क्योंकि उसको लिखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। एंड उसके बाद आगे आके कहती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है जो कि सासुगा कर रहा है। एंड उसके बाद शिनचैन कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद शिनचैन के हाथ में जो नेल जैसी सी चीज़ आई थी वो उसको पकड़ता है और रोरो को सूंघाता है, यानी कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर है उसको। एंड वो जैसे ही उसे सूंघती है तो फिर वो पहचान जाती है किसकी चीज़ है। एंड देन वो बताती है कि ये क्रैब का शेल है। एंड देन उसके बाद शिनचैन कहता है कि पूरे के पूरे अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ सासुगा ही है जिसको क्रैब्स खाने को दिए जाते हैं क्योंकि वो नंबर 1 है। एंड यहीं पे साफ साफ हो जाता है कि ये सब कुछ सासुगा ने ही किया है। एंड देन उसके बाद जो कज़ामा ने मार्क उठाया था उसको भी शिनचैन सभी लोगों को दिखाता है और कहता है ये ना तो 33 है ना तो रोरो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में सासुगा की आंखें हैं जो कि कज़ामा ने बनाई हैं। एंड देन उसके बाद शिनचैन सासुगा के जो चश्मा होता है उसको उतार देता है एंड सभी लोगों को दिख जाती है कि सच में सासुगा की आंखें ऐसी ही हैं। एंड देन उसके बाद शिनचैन कहता है अब लास्ट प्रूफ, कल जब मैं वैम्पायर से लड़ रहा था तो फिर मैंने उसके बट पे भी बाइट कर लिया था। एंड देन उसके बाद सासुगा की बट शिनचैन खोल के सबको दिखा देता है एंड वहाँ पे शिनचैन के बाइटिंग के मार्क्स होते हैं। एंड गाइस, यहीं पे पूरा का पूरा साफ सुथरा सबको पता चल जाता है कि सासुगा ही वो वैम्पायर है। एंड देन उसके बाद चीज़ कहती है कि सासुगा अगर तुमने ऐसा क्यों करा। एंड देन उसके बाद सासुगा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है
एंड वो समझ लेता है कि अब मेरा भांडा फूट चुका है। एंड देन उसके बाद साजुका ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ चीज़ियो। एंड उसके बाद चीज़ियो एकदम से शर्मा जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। एंड देन उसके बाद साजुका कहता है कि तुम सब लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि फ़र्स्ट होना कितना ज़्यादा बोरिंग होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे को इसी नज़र से देखते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। एंड जब भी मैं लंच में भी था तो फिर मेरे साथ कोई भी बैठ के खाना नहीं खाता था। बाकी सभी लोग आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाया करते थे, बट इकलौती तुम ही थी जो कि मेरे को रियलिटी में एक फ्रेंड की तरह लिया करती थी, ना कि पूरे के पूरे अकेडमी के टॉपर की तरह। बट धीरे धीरे जब तुमने रनिंग छोड़ दी तो फिर तुम सुपर एलाइट क्लास से नीचे गिर गई। एंड देन तुमने मेरे पास रहना छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें मेरे पास रहना अलाउड ही नहीं रहा क्योंकि मैं सुपर एलाइट क्लास में हूँ। एंड देन उसके बाद इसीलिए ताकि मैं तुमको सुपर एलाइट क्लास में वापस ला सकूँ, इसीलिए मैंने ओत्सुमुन के साथ कंसल्ट किया। एंड ओत्सुमुन से मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसी वे है जिससे हम उसको वापस से ला सकते हैं। एंड ओत्सुमुन ने मेरे को सब कुछ बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड उसने मेरे से जो क्लॉक टावर के जैसा एक दिखने वाली मशीन बनवाई लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। एंड मैंने विक्टिम को डायरेक्टली जो हमारा क्लॉक टावर है वहाँ तक ले जाने के लिए एक वॉशरूम भी स्पेशलाइज़ किया, जिससे कि सबको ये लगे कि क्लॉक टावर में ही वो वैम्पायर रहता है। एंड मैंने र्यूमर्स भी फैला दिए कि एज सकिंग डीमन रहता है क्लॉक टावर में। एंड इसके थ्रू मैं वो वैम्पायर बन गया एंड सभी लोगों को बाइट करने लगा। एंड उसके बाद चीज़ ये कहती है कि जिस किसी को भी तुमने पागल बनाया, क्या वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। एंड उसके बाद वो कहता है हाँ। एंड देन जो सासुका होता है वो पीछे से उसी मशीन को निकाल लेता है और वो चीज़ों की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमको सुपर लाइट बना के छोड़ूंगा। बट जिससे कि पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाए तो फिर चीज़ ये उसको एक जोर का थप्पड़ मार देती है एंड सासुका वहीं गिर जाता है। एंड ये यहीं पे शिनचैन और मिस्ट्री मैगी का पार्ट 11 एंड हो जाता है।